अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इशू को, ख़ास तौर पे जो रमज़ान का ये बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इसमें हमें ये पहली तलकीन की जाती है कि ये बुराइयों से जो है वो अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है और इस्लाम के कलमे के नाम पे इस मुल्क को हासिल किया गया। लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद के कैपिटल के अंदर रहते हुए हम ये कुछ ऐसे पोश सोसाइटियाँ, ख़ास तौर पे आज मैं ज़िक्र करना चाहूँगा बैरियर टाउन का, जहाँ पे शीशा सेंटर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है। हमारे स्टूडेंट, बच्चे बच्चियाँ जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, वहाँ पे सरेआम शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं वो बेबस दिखाई देते हैं। आईजी इस्लामाबाद यहाँ पे बेबस हैं और एंटी नारकोटिक्स जो कि कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का बड़ा मुनज़्ज़म एक जो है इदारा है, वो भी बेबस दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मसाज सेंटर की मद में कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि जो मकरूह धंधे हैं। अगर इसके ऊपर प्रॉपर कोई इदारा इन्वेस्टिगेट करे तो मेरा ख्याल है कि उसके पीछे काफ़ी जो है वो उनको शवाहिद भी मिल जाएंगे। और आए रोज़ पुलिस वहाँ पे रेड भी करती है, लेकिन पुलिस न जाने क्यों बेबस है। चंद दिनों के बाद वो काम फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और बैरियर टाउन के अंदर आजकल ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि जो भी या हमारे इर्द गिर्द जो इस इलाके को समझते हैं, एक फहाशी का तकरीबन अड्डा बन चुका है। और हमारे जो पुलिस अफसरान हैं उनकी नाक के नीचे ये सारे काम सरजद हो रहे हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बशीर मलिक साहब, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और एक ऐसी स्टोरी लेके आते हैं जिसके पीछे हक़ाइक़ और शवाहिद भी होते हैं जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। जी बशीर मलिक साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो शीशा सेंटर और ये जो मसाज सेंटर है, ख़ास तौर पर जो बैरियर टाउन है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? माजिद भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया। तो सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पे अगर बात की जाए, बैरियर टाउन में बहुत ज़्यादा है, लातादाद जो यहाँ पे शीशा कैफ़े बन चुके हैं और मसाज सेंटर। अगर इस्लामाबाद ओवरऑल की बात की जाए, E11-1, E11-2, E11-3, इसके अंदर 200 अबाउट जो है यहाँ पे मसाज सेंटर बन गए। और कराची का इस्लामाबाद में कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद में मसाज सेंटर यहाँ पे? बिल्कुल, आप E11, लेकिन मसाज सेंटर तो ठीक है, कुछ समझ आती है, लेकिन वहाँ मसाज सेंटर के नाम पे यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा मसाज होता है आपको भी पता है। यहाँ पे थाई का नाम बताया जाता है, भाई थाई का मसाज यहाँ पे होता है, लेकिन सामने जो है मसाज है, लेकिन अंदर जाके और खाता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मसाज के नाम पे जी अंदर कोई और धंधा हो रहा है? जी। अगर थाना क्या नाम है इसका, कराची कंपनी का भी बात की जाए, कराची कंपनी के अंदर भी काफ़ी तकरीबन कराची कंपनी और G10 के अराउंड अबाउट तकरीबन कोई, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कौन कंट्रोल? कौन सी? आईजी इस्लामाबाद है। आईजी इस्लामाबाद तो बिल्कुल यहाँ पे नजर कदम इनके ऊपर रखते भी नहीं, ना इनको देख सकता है। तो हमारे आईजी इस्लामाबाद साहब कौन है इस वक्त? हमने तो सुना था एहसन यूनुस साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का, बल्कि इस्लामाबाद का, सॉरी मैं पाकिस्तान का कह, इस्लामाबाद का एक नक्शा ही चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ तो नक्शे की आप बात भी ना करें, यहाँ तो बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल फना तबाह बर्बाद कर दिया। आप बैरियर टाउन में जाएं, वहाँ तो बैरियर टाउन में यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जहाँ भी आप बैरियर टाउन में विजिट कर लें, सिविक सेंटर की सबसे पहले बात कर लें, तो सिविक सेंटर के अंदर तकरीबन 250 के करीब जो है यहाँ मसाज सेंटर है। 250 मसाज सेंटर, 250 सिविक सेंटर में 250? जी 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 बिल्कुल। ये कैसे आप? नहीं, बिल्कुल श्योर, मैं आपको 100 बिल्कुल मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल 100। लेकिन कुछ नाजरीन से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीजें सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ऐड लगाते हैं, सोशल मीडिया में वहाँ पे तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे यंग जो लड़के, यहाँ पे आप अभी रुख कर लें, चले जाएं, आज माह रमज़ान शुरू हो चुका है, तो यहाँ अभी चले जाएं, आप जाके चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे। अभी तादाद के अंदर लड़के, बड़े बूढ़े सब वहाँ पे इस वक्त मसाज ले। ये तो एक इस्लामी जमहूरिया जो पाकिस्तान है, बड़ा एक बहुत बड़ा अलमिया भी है। ये हमने शीशा सेंटर के हवाले से तो बातें सुनी। शीशा सेंटर की अगर बात की जाए तो यहाँ तो शीशा सेंटर के ऊपर तो बड़े जनाब डांस पार्टियाँ, बड़े जनाब शबाब कबाब की महफिलें जनाब हो रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, लड़कियाँ जनाब जा रही हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ आसम गफार साहब हैं जनाब, SHO साहब लोई बेट थाने के, वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मजे लेकर सो रहे हैं। उन्होंने आगे यहाँ पे उनके जो ये हमारी जो उस्मान चट्टा साहब जो वो देख रहे हैं बैरियर टाउन में, वो वहाँ से अपनी मंथली, सिर्फ उनकी और नजर कुछ भी नहीं है, उनकी सिर्फ पैसे के ऊपर है, मंथली कलेक्ट करने के लिए लगा हुआ है जनाब।
मजे से ये तो जनाब। बड़ा आपने सवालिया निशान उठा दिया। जो हमारा एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो तो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये मंशियात के हवाले से हमारे एक जो दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो तो कहते हैं कि हमने टारगेट अचीव किया है, इतनी हमने रिकवर किया और इतना हमने वहाँ पे तलफ कर दिया, और ये पाकिस्तान से तकरीबन इस्लामाबाद और रावलपिंडी से तो वो कह रहे हैं कि हम सफाया करने के करीब है। तो ये तो आप बड़े हैरान जी। ये हकीकत बात है। आप सिविक सेंटर पे चले जाएं, आपको आराम से शराब मिल जाएगी। नाज़रीन यहाँ पे आइस मिल जी जाएगी। बिल्कुल बशीर यहाँ साहब हम पे- वापस आते हैं, नाज़रीन लेते हैं जहाँ पे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थे बशीर मलिक साहब, और अभी वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद है महमूद ख़ान साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनकी एक बड़ी गहरी नज़र होती है, और मुआशरे में जो ये ख़ास तौर पे ये जो हमारे मुआशरे के अंदर ये जो क्राइम है उस क्राइम की बीट को भी ये स्पेशली देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद ख़ान साहब। महमूद ख़ान साहब, जिस तरह ये बशीर मलिक साहब अभी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान बल्कि जो इस्लामाबाद कैपिटल हमारा है, इसके अंदर ये जो मसाज सेंटर की मद में ये जो क्राइम हो रहा है, ये जो लड़कियों का मकरू धंधा हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई मंथली बेसिस पे कुछ अफसरान को जाती हैं, या इसके पीछे कुछ और हक़ाइक़ हैं, या उनकी मजबूरियाँ हैं जिनको ख़रीदा जाता है? ये इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। असल में बात यह है कि अगर क्राइम के हवाले से बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त FIR कटवाना इतना मुश्किल हो गया है कि अफसरान सिर्फ वो SOP के चक्कर में डाले रखते हैं। तो SOP से इतना कुछ नुकसान हो रहा है सालीन का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके SM यूनुस के वक्त फौरी तौर पर FIR हो जाती थी। जी साहिल को कहते थे कि आओ दरख्वास्त दो, दरख्वास्त देने के बाद फौरी मुकदमा दर्ज, मुकदमा झूठा है तो खारिज इसमें कोई शक नहीं कि एहसन यूनुस ने इस्लामाबाद का जो क्राइम के हवाले से है मुकम्मल तकरीबन उन्होंने कंट्रोल रखा, और बड़े बड़े माफियाज हम इसमें आई विटनेस हैं कि जब वो थे तो उस वक्त वो उन्होंने अपने पर नहीं बैर निकाले। तो उन्होंने एक खुली कचहरी लगाना और वहाँ पर साइलिन की सुनना, और उसके बाद साइलिन को इंसाफ फौरी तौर पर उनकी समझ लें दलीज पे मिलता था। तो अभी IG साहब जो 2-3 साल से लगे हुए हैं, अकबर नासिर खान साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मसाज सेंटर सरेआम जो है वो अपना मसाज के आड़ में अपना धंधा जो है उन्होंने जमाया हुआ है, पैसे कमा रहे हैं, पुलिस को भी दे रहे हैं, और कोई रुकावट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आप शहजाद नदीम बुखारी जो हैं वो DIG ऑपरेशन है, वो किधर गायब हैं, उनका कोई नाम और निशान ये तो काफी अरसे से वैसे ये मतलब कि जब से रावलपिंडी से इस्लामाबाद है उनका नाम और निशान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी तो वो PSL के वो देखने चले जाते हैं, कभी वो कहीं पे गए होते हैं, तो ये वाकई सवालिया निशान है। तो अभी उसके बाद पावर जो है मलक जमील साहब को दी हुई है, वो SSP ऑपरेशन है जो है उनको दी हुई है। उसके अलावा नीचे जो DPO SDPO हैं, यकीन करें कि कोई उस तरह कोई इस्लामाबाद जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सॉरी मलक जमील साहब के हवाले से मैं ये ख़ास तौर पे मलक साहब आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मलक जमील साहब बड़े प्रोफेशनल और बड़े अच्छे जो है ना पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो भी क्यों बेबस हैं। क्या असल में मलक जमील साहब बिल्कुल आपकी बात जो है वो ठीक है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज दिन तक उन्होंने थानों का विज़िट नहीं किया है। कितने थानों के उन्होंने विज़िट किए हैं? अगर थानों के विज़िट करें कम से कम SHOs को डर तो होता है कि कोई SSP फौरी तौर पर आ जाएगा। SO यूनुस तो रात को 2 बजे चले जाते थे, बिल्कुल वो नहीं रात को 2 बजे अच्छा, थानों का विज़िट अचानक। ये जो एक पोस्ट सोसाइटी बैरियर टाउन हम नाम भी ले लेते हैं, इसके अंदर ये जो अभी हमारे मासूम बच्चों के साथ जो शीशा सेंटर है और इससे रिलेटेड जितने भी कारोबार वहाँ पे हो रहे हैं, तो हमारा जो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? असल में बेसिकली जो एंटी नारकोटिक्स जो उसका जो काम है वो बेसिकली है मंशियात पकड़ना एयरपोर्ट पर, या आपके जो पिशावर से आती है बड़ी खेप जो सप्लायर हैं उनको, आइस कहीं ना कहीं से तो आती होगी ना, वो जहाँ से आइस आती है उनका काम है पकड़ना। लेकिन बेसिकली जो आपके थाना है, जो लोईबेर है, यहाँ पर जो आसम गफार है SHO, इनका काम है कि कंट्रोल करना, और फौरी तौर पर आसम गफार काफी अर्सा हो चुका है मेरा ये थाना खन्ना से तब्दील होके जहाँ ये लगे थे। तकरीबन और कितना उसके इनको कितना 2 याद साल है? तो मेरे ख्याल में 2 साल हो चुके हैं। लेकिन वैसे ये भी एक सवालिया निशान है कि एक SHO एक पुलिस स्टेशन में 2 साल से ऊपर जो है ना वो उसको, इनके बाद काफ़ी सारे जो तब्दील हुए हैं, लेकिन ये अभी तक जैसे- कायम है। लेकिन ये है कि बैरियर टाउन के अंदर आप शाम को अगर ख़ास तौर पर सिविक सेंटर में चले जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे
کہ جس طرح ہیرا منڈی ہے اس وہ طرح تتلیوں وہاں کا پر رش وہ ہوتا ہے، تتلیوں کا رش رش اور ہوتا ہے۔ بلاوے اور سر عام تو سر شام مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنایا گیا، آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو یہ اس طرح کے مکروہ دندے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں نہیں روک پاتے؟ اس کے پیچھے محمود خان صاحب آپ انویسٹیگیٹو دیکھیں، جرنلسٹ، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی مطلب سینس نہیں ہے، جہاں سے پیسے مل رہے ہوں وہاں کون روکے گا؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پیسے جی جا رہے بالکل، ہوتے ہیں۔ وہاں سے منتھلی آتی ہے، اچھا، وہاں monthly سے basis لیتے جو ہیں۔ ہے نا اور وہ- منتھلی کس طرح آتی ہے کہ بیریا والوں کی سکیورٹی جو ہے وہ یہ اپنی گاڑی یہ یوز کرتے ہیں، جو عاصم غفار ایس ایچ او صاحب ہیں لوئی بیر میں، ان کے جو پولیس والے ہیں وہ ان کی گاڑی پہ گشت کرتے ہیں، ان کی گاڑی کے اندر یہ پھرتے ہیں سارے، پھر انہی کے ذریعے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، کوئی روک نہیں، رکاوٹ نہیں۔ اب پولیس کو کیا کام ہے کہ بحریہ کی گاڑی پہ گشت کرے؟ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے پولیس صحیح- کا تو کام ہے اپنی گاڑی پہ یہ گشت کرے۔ میں ایس ایس پی آپریشن صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جی۔ ملک جمیل صاحب سے، کہ آپ پولیس اسٹیشن کا وزٹ کریں، اور میری ان سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ جو یہ آپ کے ارد گرد آپ کی ٹیریٹری کے اندر یہ جو کرائم ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو معصوم بچے ہیں جو آئس کا شکار ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یونیفارم کے اندر، ہم نے بھی دیکھے آئی وٹنس ہیں ہم اس کے، تو اس کو ضرور کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں صرف آپ اکبر آئی جی اکبر ناصر خان صاحب کو چاہیے کہ کم از کم سوشل میڈیا پر جتنی خبریں وغیرہ آتی ہیں پولیس کے خلاف آتی ہیں، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لیا کریں، تاکہ فوری طور پر ایکشن ہوگا تو پولیس کو ڈر ہوگا۔ ابھی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا نا، ابھی تو نئی گورنمنٹ آ گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی جو گورنمنٹ ہے اس کے آنے کے ساتھ کچھ حالات بہتری کی امید آپ نہیں، کریں؟ وہ ابھی جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے بعد چونکہ ابھی آئی جی صاحب بھی چینج ہو رہے ہیں، وہ نئے دو ڈی سی نام صاحب بھی آئے، تقریباً، تو ڈی سی صاحب بھی، اور یہ ڈی سی صاحب تو ویسے ہی ابھی وہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر ہائی کورٹ سے باقاعدہ اچھا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہائی کورٹ مجرم ڈکلیئر کر دیتا ہے ڈی سی صاحب کو، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کرائم جو ہے نا وہ ان سے سرزد ہوا، اور 6 ماہ کی، اور یہ ملک جمیل صاحب کا بھی غالباً یہ اتھینٹک نہیں ہے، ان کو بھی میرا خیال ہے کوئی 4 ماہ کا انہوں نے ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ سزا اس طرح کی۔ اصل میں ماجد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ایف آئی آر ہونے کے بعد بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، گرفتار ہونے کے بعد عدالت سے بیل ہو جاتی ہے، بیل ہونے کے بعد بری ہو جاتا ہے، ہمارا اتنا ہی قانون ہے، ٹھیک ہے، نہ صحیح جاتا صرف اتنا قانون ہے، پھر اس لیے ڈر نہیں ہے۔ جب ایف آئی آر ہو، اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہو، میرٹ پر انویسٹیگیشن ہو، چلان صحیح بنے، عدالتوں میں عدالت آخر میں بے بس ہو جاتی ہے، اور ادھر بندہ کیا کر سکتے ہیں۔ محمود خان صاحب، آج میرا آپ سے ایک ایز اے جرنلسٹ بھی سوال ہے، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے، وہ اپنی جان داؤ پہ لگا کے اپنی بچے اپنی فیملی کو وہ وہاں سے ایک سٹوری لے کے آتا ہے، وہ اداروں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہاں پہ یہ کرائم ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ بے ضابطگیاں ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ادارے اس کے اوپر نہ تو اس کو کوئی تحفظ دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر پراپر طریقے سے کوئی پرسو کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بھی ظاہر بات ہے خامیاں ہوں گی، تمام لوگ ایک جیسے نہیں، تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب تو میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت نے ابھی کچھ ایک بل پاس کیا ہے کہ جو صحافی کو دھمکی دے گا یا صحافی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا یا تشدد کرے گا اس کے اوپر، تو اس پر فوری طور پر تو یہاں تو سیون لگے گا۔ یہاں تو صحافیوں کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، ان کے تو چوک چوراہے میں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ سٹوری بریک کی تو آپ کے بچے اور آپ کی فیملی محفوظ نہیں ہے، تو جرنلسٹ جائے تو جائے کہاں؟ جی بالکل، آپ کی یہ بالکل آپ یہ ٹرو کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر صحافت میں سب سے مشکل جو اپنا بیٹ ہے وہ کرائم کی ہے، کیونکہ کرائم میں آپ کو کرائم کے ساتھ لڑنا بھی ہے، کرائم کو اجاگر کرنا ہے، وہ کیا کچھ ہو رہا ہے تھانوں میں، کیا کچھ ہو رہا ہے مختلف، مطلب اس پہ آپ کے اوپر لوگ جو ہٹ کرتے ہیں آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں، ہم خود بھی ہوتے رہے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ابھی یہ تو حکومت کا کام ہے کہ صحافیوں کو تحفظ دے، اگر حکومت تحفظ دے گی صحافیوں کو تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ صحافی معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ ایمانداری سے کام سر جی انجام دیں گے۔ بالکل محمود صاحب، یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو آپ کے معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں یا جو کرائم ہو رہا ہوتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی محرکات ہوتے ہیں وہ سامنے رکھتا ہے، اجاگر کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ڈیفینیٹلی تحفظ دینا چاہیے، اور اداروں کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی جو سرکوبی جو کرنے والے لوگ ہیں، یا کچھ چند، زیادہ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں، وہ چند لوگ جو جن کے مفاد اس کے خلاف ٹکراتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی
وجہات کرنے کے بہت شکریہ محمود خان صاحب. ناظرین جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمود خان صاحب. انہوں نے بڑا تفصیلاً ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد کی انہوں نے عکاسی کی. اور اکبر ناصر خان صاحب جو آئی جی اسلام آباد ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. اور احسن یونس صاحب، ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کا وقت تھا تو بڑا اچھا یہ اداروں کو جو ہے وہ انہوں نے مینج کیا ہوا تھا. جتنے پولیس اسٹیشن تھے جہاں پہ اپنے وہ ڈیوٹی افسران وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ تھے ان کی بھی باس پوس کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے. اور شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے، شاید ہی پاکستان میں کوئی چند ایسے آفیسرز ہوں. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.